કેશવાનંદજી આપ ત્રિમંત્ર બોલાવજો અને हाँ। નરેશ અંકલ આપ ફોલો કરજો. जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सव्व साहुणम, नमो लोए सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचमुक्कारो, सव्व पावपनासनो, सव्व पावपनाशनो, मंगलाणम च सव्वेसिम, मंगलाणं च सव्वेसिम, परमं हवै मंगलम. परमं हवै मंगलम. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद, जय સચ્ચિદાનંદ. जय જય सच्चिदानंद। સચ્ચિદાનંદ. નરેશ અંકલ આપકો કોઈ પ્રશ્ન? मैं विज्ञान स्वरूप हूँ, हम्म, वो जो लास्ट में बोलते हैं हम लोग चरण विधि के लास्ट में, हाँ उसका क्या है मीनिंग? हाँ. अभी दादा ने जो हमको साइंस दिया वो पहले तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ज्ञान, बरोबर. और ज्ञान दादा ने हमको खुला करके दिया जिससे हमको संकेत मिला. हमको पूरा दादा ने छुट्टापना की जागृति करके दी, उसमें एकदम अलग बना दिया, फाइल नंबर 1 से छुटा कर दिया. वो ज्ञानाग अग्नि से हमको दिया. वो तो क्लियर हो गया. यस। अभी वो ज्ञानाग अग्नि से हमारे पापों को भस्मीभूत करके हमको शुद्धात्मा का लक्ष्य तो बिठा दिया. ओके। बरोबर. पर आत्मा का विज्ञान स्वरूप है. विज्ञान यानी कैसे कि H2+O के बाद ही पानी गिरता है, बरोबर. एक सिंपल एग्जांपल देते थे दादा. तो ये विज्ञान स्वरूप क्या है कि विज्ञान से पूरा, जैसे विज्ञान से कैसे आत्मा और अनात्मा का कैसे विज्ञान से अलग करता है, वैसा पूरा विज्ञान केवल ज्ञान स्वरूप है. और वो विज्ञान कैसा होता है कि जिस तरह से मैं अनंत ज्ञान वाला हूं, तो अनंत ज्ञान वाला कैसे है, वो साइंटिफिकली है. वो आत्मा अनंत ज्ञान वाला है, पर ये प्रतिष्ठित आत्मा अनंत ज्ञान वाला नहीं है जो हम उसको पकड़ के रखा था, एकाकार हो गया था. तो वो विज्ञान से उसको अलग किया कि मैं विज्ञान स्वरूप कैसे हूं. मैं इस तरह से विज्ञान स्वरूप हूं ताकि जो भी ज्ञेय है उसको मैं ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में रह के देख सकता हूं. ऐसा विज्ञान स्वरूप आत्मा हूं. ऐसे हमको जारी भाषा में कैसे है कि मैं केशव हूं, पर वहां पर उधर उसका पूरा साइंस बंद हो जाता है. पर यह विज्ञान से किस तरह से पूरा पृथक्करण करके एक एक गुण से कैसे आत्मा के अनंत गुण है कि मैं कैसे अनंत शक्ति वाला हूं, अनंत सुख का धाम हूं, मैं अव्यापात स्वरूप हूं. ये सब विज्ञान स्वरूप है. वो विज्ञान से धीरे 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 हमारा खुलता जाता है. जैसे विज्ञान से क्या होता है, विज्ञान से रिजल्ट मिलती है, रिजल्ट मिलने के बाद अपने को पता चलता है. तो इसी तरह से विज्ञान के अंदर प्रसार होते होते एक गुण को, हर एक गुण को देखते 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 हम केवल ज्ञान की तरफ पहुंचते हैं. इसलिए दादा बोलते कि आप विज्ञान स्वरूप छू. विज्ञान यानी उधर आप इधर भी किसी भी बात में किसी भी जगह पे उसको चौकड़ी मार नहीं सकते हो, उसको विज्ञान बोला जाता है. जिससे हमारा पूरा साइंस खुला होता है. जैसे स्पेस का साइंस खुला हुआ, डार्विन का साइंस खुला हुआ, को जो अट्रैक्शन वाला पूरा साइंस खुला हुआ, वो विज्ञान है. ऐसा विज्ञान स्वरूप आत्मा है. उसको कैसा कोई खाली ऐसा जारी भाषा में बिठा के नहीं बिठाने का है. वो दादा ने उसको ऐसा विज्ञान स्वरूप खुला किया है जिसकी वजह से हमको पुरवार होता है, मतलब उसका ऑथेंटिकेशन हो जाता है. इसकी वजह से हमको वो छुट्टापना का पूरा विज्ञान के एंड तक लेके जाता है. और वो विज्ञान के बाद फिर पूरा विज्ञान पूरा हो जाने के बाद केवल ज्ञान होता है.
ओके, ख्याल आ गया? ठीक है। हाँ, ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ મહાત્માઓ, કોઈને પ્રશ્ન? जय सच्चिदानंद केशवानंद जी. जय सच्चिदानंद। जय मुझे एक प्रश्न है हाँ कि आपने तो दादा भगवान को बहुत 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 पहले से आपका मिलने का हो गया, तो दादा भगवान जब आपको पहले पहले मिले और पहले पहले महात्मा थे, तो तब दादा भगवान ना असीम जय जयकारो भी इंट्रोड्यूस हुआ होगा. अभी के समय में वो कविराज श्री से जो दादा भगवान का असीम जय जयकार और असीम कृपा से, दादा भगवान की असीम कृपा से निकला, तो उसका कुछ वर्णन कीजिए कि ये एक एक सिर्फ एक लाइन है और एक ही है, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो. हाँ और पर वो एक शुद्ध चित्त से गाने से इतना आनंद क्यों आता है? हाँ, बहुत बड़ी बात पूछी आपने। बहुत अच्छी बात पूछी। ये जो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, तो कविराज के हाजिरी में आदिनाथ भगवान के पास दादा भगवान और कुछ जूझ महात्माओं यात्रा पे गए थे, तो उनके आदिनाथ भगवान का जब दर्शन किया और दर्शन करते करते अचानक कविराज के अंदर से वो भगवान का आदिनाथ भगवान, उनको दादा ही बोलते, आदिनाथ दादा भगवान, तो वैसे ही दादा भगवान को देखे, तो उनके हाजिरी में, ये आदिनाथ भगवान के हाजिरी में ऐसा क्या मिरेकल हुआ कि कविराज के मुख से ये निकल गया दादा भगवान, और 1 घंटे तक वो उनके अंदर इतने बड़े स्वर से निकला कि वो भगवान उस समय जैसे हाजिर हो गए हो, 2 भगवान आमने सामने हो गए, दादा भगवान और आदिनाथ भगवान। ऐसी मूर्ति खिल उठी कि कविराज का वो निकल गया, और निकलने के बाद दादा भगवान ने इतने खुश हुए, और इतना ये वाक्य निकलने से दादा को दिखाई दिया कि ये दादा भगवान कौन है, जो अंदर प्रकट हुए वो दादा भगवान को उन्होंने पहचान लिया कविराज ने, कि दादा भगवान का असीम जय जयकार हो, ऐसे भगवान का असीम जय जयकार हो निकल गया। तो दादा ने बोला कि कविराज, आज आपने क्या किया, आज पूरी दुनिया को, पूरी वर्ल्ड को आपने बहुत बड़ा उपकार किया। ऐसा दादा से निकला, क्योंकि दादा को दिखाई दिया कि जब लोग ये दादा भगवान, जो बाहर से वाले दादा भगवान को तो पहचानते नहीं है, पर कविराज ने तो अंदर वाले भगवान को पहचान लिया, और उसका एक वाक्य निकल गया, और वो वाक्य निकला, वो दादा को दिखाई दिया कि पूरे जगत में जब भी कोई ये दादा भगवान असीम जय जयकार हो गाएगा, और जितना भी वो अंदर वो प्रकट होएगा, उतना दादा भगवान उनके अंदर प्रकट हो जाएंगे। ये दादा का ये वाक्य निकला, तो दादा को पिछले दिखाई दिया होगा कि हमारे जाने के बाद भी ये काम कितना मिरेक्युलस करेगा, क्योंकि प्रत्यक्ष के सिवाय तो मोक्ष है नहीं, हाजिरी के सिवा कुछ है नहीं। तो ज्ञानी पुरुष जब चले गए, तो उनके बाद उनका सूक्ष्म देह यहाँ पर हाजिर होता है, सूक्ष्म उनका दादा भगवान की हाजिरी होती है। तो उसकी हाजिरी होने के बाद कुछ तो हथियार चाहिए ना, कि लोग दादा भगवान को किस तरह से जुड़ सके। ये इतने बड़े केवल ज्ञान का दादा ने जो विज्ञान खुला किया, तो उस एंड तक बाकी की दुनिया सब जो हजारों सालों तक, जब तक दादा भगवान का ज्ञान हाजिर रहेगा, तो लोग किस तरह से प्राप्त करेंगे दादा को। तो दादा भगवान ने ये बोला कि कविराज, आपने तो पूरे जगत के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, कि जब लोग ये गाएंगे तो दादा भगवान हाजिर हो जाएंगे, और उनके अंदर जो आत्मा का है धीरे 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 प्राकट्य होता जाएगा। इतनी बड़ी शक्ति है इस दादा भगवान के असीम जय जयकारों में। तो और आज तक नहीं, दादा भगवान की हाजिरी में भी और बाद में भी दादा ने बोला था कि ये आप 1 घंटा सिर्फ गाओगे ना, तो आपके सब विघ्न दूर हो जाओगे। मतलब ये दादा ने इमरजेंसी के लिए भी बोला था कि कभी किसी के घर में विघ्न आ जाए, कोई तकलीफ आ जाए, तो 1 घंटे का ये खाली दादा भगवान असीम जय जयकार बोले ने, तो उसका सब विघ्न दूर हो जाए। इतनी बड़ी शक्ति है। आत्मा को तो गार्ड करता है, पर इमरजेंसी में कैसे भी तकलीफ आ जाए, तो भी ये वाक्य दादा का ऐसा निकलता है, क्योंकि आप किसका पुकार कर रहे हो? जो दादा भगवान अंदर प्रकट हुए, जो हाजिर हुए, वो साक्षात उनकी हाजिरी है।
ऐसे भगवान को आपकी आराधना होती है तो क्या नहीं कर सकता है, आप कल्पना नहीं कर सको। जो जो लोग आज तक, कितने लोग, इवन माई सेल्फ ऑल्सो, रोज ये 1 घंटा जब तक ये गाऊं नहीं ना तब तक चैन नहीं मिलता है, क्योंकि उसके बाद ही अंदर इतना ऐसा लगता है कि जैसे दादा हाजिर हो गए, ऐसा गजब का है। और हम अकेले नहीं, ऐसे कितने महात्मा है, कितने महात्मा है जो आज तक नियम से दादा भगवान का सुबह को उठ के 1 घंटे का वो असीम जय जयकारो बोलते हैं। हम तो रोज 4 बजे बोलते हैं, 4:30 बजे सब महात्मा। ये तो ये कोरोना के बाद शुरू हुआ, पर कोरोना के पहले से जब से दादा की हाजिरी थी तब से लोग महात्मा आज तक वो नियम नहीं तोड़ा है। तो उनको जरूर कुछ पहचान तो हुआ होगा ना कि ये वाक्य क्या करता है, ये दादा भगवान की भक्ति अंदर कैसे दादा भगवान को नजदीक लेके आती है, उनके करीब लेके आती है, और कितने अंदर धीरे 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 उनके आवरण टूटते जाते हैं। ये सिर्फ खाली भक्ति नहीं है, ये अंदर के कितने सारे आवरण तोड़ता है, क्योंकि ये दादा का ये वचन बड़ है, दादा की हाजिरी है। और दादा के जो हाजिर, जो अंदर प्रकट भगवान हुए थे, जिनको दादा भगवान खुद ऐसा दिन रात जब भी असीम जयकारो बोले तो वो अंदर खुद को प्रणाम करते थे, तो वो उनके अंदर जो प्रागट्य हुआ था, उनको कैसे लगता होगा कि जिसको केवल ज्ञान, जो हम तीर्थंकर भगवानों को होता है, ऐसा केवल ज्ञान प्रागट्य था, पूरा फुल लाइट वाला था। भले ज्ञानी पुरुष को 4 डिग्री कम थी, पर अंदर तो दादा भगवान का जो पूरा ज्ञान था वो तो फुल 100% था। ऐसे भगवान की हम आराधना करते हुए आए, और वही दादा भगवान की जो भक्ति है, कीर्तन भक्ति, वो सबके अंदर ट्रिमेंडियसली परिवर्तन ला रही है। ट्रिमेंडियसली हर एक इंसान को और दादा भगवान की हाजिरी का अनुभव करवा रही है। हर एक इंसान महात्माओं को उनके आवरण तोड़ रही है, और हर एक को अपने तरफ से, खुद की तरफ से उनको अलग अलग एक्सपीरियंस हो रहे हैं। सही है। अब दादा भगवान का असीम जय जयकारो बोलने का नक्की करते और बोलना शुरू करते, तब मन काफी बार कुछ ना कुछ दिखाता रहता है। हाँ तब क्या हम गोठवनी कर सकते हैं? हाँ, ऐसा क्या है, मन को सारा समझाना होता है। धीरे धीरे स्टार्टिंग में थोड़ा तकलीफ देता है, पर धीरे धीरे जब हम उनका वैल्यू समझते हैं और उसका उसका हमको पता चलता है कि ये कौन सी चीज हम कर रहे हैं, साक्षात ज्ञानी पुरुष की हाजिरी का हम आराधन कर रहे हैं, तो उस समय मन के साथ बात करना पड़ता है। हमारे स्टार्टिंग में बहुत ऐसा होता था, तो हम उनको बोलते थे, मन को बोलते थे कि देखो अभी मैं 1 घंटे के लिए ये आराधना कर रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरी जिंदगी मैंने आपकी बात सुनी है, पूरे संसार की बातें सुनी है, और बाकी के 24 घंटे में से 1 घंटा तो मुझे छोड़ो। 1 घंटे के बाद तुम आना, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा, पर 1 घंटे के लिए मुझे माफ कर दो। और फिर उसको फिर से 15-20 मिनट के बाद, 25 मिनट के बाद, फिर से अगर कहीं भी मन फिर वापस चला जाता है, फिर हम उसको समझा के वापस लेके आते हैं। ऐसा करते 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 धीरे 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 मन एकत्रित हो जाता है और एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। फिर इस तरह से तकलीफ नहीं होती है कभी भी। सही है। हाँ, ऐसे मन के साथ बातचीत करना पड़ता है कि भाई अभी क्या है, इन बातों में कुछ रखा है, अभी आत्मा का काम करने दो। ये हर दिन तुम जिस तरह से बताते हो, हम हर एक बात को नोटेट करते हैं। हम तो रनिंग में भी ऐसा बोलते हैं, नोटेट, मैं आपको 1 घंटे के बाद फिर बात करूंगा, तो फिर बंद हो जाता है। नोटेड बोल दिया ना, पर अगर उनके साथ लड़ने की कोशिश करेंगे क्यों आता है, तो और फोर्सली आएगा। तो दादाजी क्या बोलते हैं कि जितना हो सके नोटेड करके उनको बाजू में रखते जाओ, और फिर बोलो कि मेरा ये पूरा हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको 100% अटेंड करूंगा, आप चिंता मत करो। इस तरह से मन से बातचीत करो तो बहुत अच्छा है, वो बहुत डिस्टर्ब नहीं करता है, खाली उसको टैकल करने आना चाहिए बस। सही है। सही है। तो अब काफी बार मन का तो हो गया, अब हाँ आता है काफी बार हमारा अ, तान में जाता है काफी बार, कि ऐसे सूर में चला गया। क्योंकि हाँ चित रखना है। मुझे ऐसा समझ आता है कि चित रखना है वो शब्द जो है वो हम पढ़ सके, हाँ दादा भगवान ना, असीम
जय जयकार हो वो पढ़ सके, हाँ उस पे चित रखना है, पर काफी बार तान में भी चला जाता है। हाँ, बाधा नहीं है। वो उसको फिर वापस ला सकते हैं। वो तो दादा बोलते अच्छा है ना, इसमें क्या है, वो स्वर में चला गया पर एक जगह पे माइंड दूसरी जगह पे तो नहीं जाता है ना, कुसंग में तो नहीं जाता है ना, दूसरी स्वर में चला गया, फिर भी उसको वापस बोलने का, धीरे 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 अपने को मूड सूक्ष्म दादा भगवान को पकड़ने का है। स्वर को भी, चलो स्वर तो सहज रीते निकलता है, कभी कभी स्वर अच्छा भी नहीं निकलता है, कभी अच्छा निकलता है, उसको अच्छा गाने के लिए भी कभी कितना, हमारे साथ भी ऐसा होता है, वो माइंड उधर चला जाता है कि कहीं वो स्वर टूट नहीं जाए, टूट जाएगा तो सब उधर गाने में सबको डिस्टर्ब हो जाएगा, तो हम भी उधर काफी देर कॉन्सेंट्रेट करते हैं ताकि स्वर डिस्टर्ब नहीं हो, क्योंकि उस समय हम समूह में हम गाते हैं और दूसरे पीछे गाते हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी हो जाती है कि उनका वो स्वर टूटे नहीं, तो उधर थोड़ा नेचुरली हो जाता है। फिर मन को समझा देते कि हमको इधर स्वर सेट हो जाए, भले नया नया स्वर नहीं निकलता है, तो फिर दादा को डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेट करने का, असीम जय जयकार को कॉन्सेंट्रेट करने का, और फिर मन को समझाने का कि ये अभी इसमें कुछ पढ़ने जैसा नहीं है। दादा के हाजिरी में तो कितने ऐसे महात्मा थे जिनका स्वर ही नहीं निकलता था नॉर्मली भी, तो भी दादा बोलते थे गाओ, स्वर के पीछे मत पड़ो कि स्वर अच्छा निकलता है कि नहीं निकलता है, गाना बहुत जरूरी है। फिर दादा उधर बैठ के सबको आधा आधा घंटा प्रैक्टिस करवाते थे, नॉर्मल दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो ऐसा करके बोलते थे नॉर्मल में, दादा भी ऐसा गा के सिखाते थे ऐसा बोलो। तो स्वर इज नॉट इम्पोर्टेंट, पर कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर होना चाहिए, जो मूड दादा भगवान सूक्ष्म भगवान जो 14 लोग का नाथ है उधर कंसंट्रेशन करने का। स्वर जो निकला तो ठीक, नहीं निकला तो भी ठीक, और कितनी बार तो स्वर के पीछे माइंड जाता भी हो तो उसको बोलने का कि स्वर से ज्यादा, स्वर क्या है, स्थूल चीज है, बरोबर, पर जो आपका इनर भावना है, जो इनर कनेक्शन करने का आत्मा से, वो अपना सूक्ष्म दादा भगवान को करने का है, ऐसा करके समझा देने का, वो फिट हो गया, फिर स्वर में से भी चित निकल जाएगा। क्या है, हर एक चीज को टैकल करने का है। दादा भगवान सिखाते थे कि भाई बातचीत से हर एक बात को अपन निकाल कर सकते हैं, और उन्होंने पूरा लाइफ किया भी ऐसा, हर एक बात के लिए। ऐसा होता है एम पटेल को, तो एम पटेल अभी छोड़ो, आपको स्वर नहीं आता है कुछ बात नहीं, पर आपके पास तो केवल ज्ञान तो है ना। वो दादा भगवान को स्वर ऐसा निकलता नहीं था, तो कविराज का जैसे स्वर में वो गाते थे ना, उसमें भी गाने की दादा कोशिश करते थे। बोलो, कैन यू इमेजिन, ऐसा एग्जैक्टली स्वर कविराज की तरह नहीं निकलता था, पर धीरे धीरे उनका उनका जो कहने का वो जो सेंटेंस था, जिस तरह से कविराज गाते थे, वो उसी तरह ही गाने की कोशिश करते थे, और कितनी बार तो साथ में हमारे साथ गाते थे दादा, पर उनका मेन कंसंट्रेशन स्वर पे नहीं होता था, उसके अंदर क्या लिखा है, कविराज के पद में क्या लिखा है, और फिर वो गाते गाते वो पद को एक्सप्लेन भी करते जाते थे। तो दादा का मूड ध्येय क्या होता था, सूक्ष्म ऊपर, बाहर की किसी चीज पे दादा का जानने के लिए बोला था। ऐसा स्वर अच्छा नहीं निकलता है तो भी उसको जानो, बहुत स्वर अच्छा निकलता है उसको भी जानो, उसमें एलिवेशन होने जैसा नहीं है और उसमें डिप्रेशन होने जैसा नहीं है। मेन हेतु क्या है, आपका अंदर का ध्येय क्या है, आपका भाव क्या है, आपका कहां पर कंसंट्रेशन है, वो इंपॉर्टेंट है, बरोबर। काफी काफी अच्छी समझ मिली, जय ये अच्छी समझ, जय सच्चिदानंद। महात्माओं, कोई प्रश्न, कोई प्रश्न आपको महात्माओं? आगे प्रश्न नहीं है केशवानंद जी, मेरे को और एक प्रश्न है हाँ कि अभी काफी दिन से कैसा हुआ कि 4-5 दिन पहले एकदम ही बीमार हो गया, अच्छा बीमार हो गया, तो सोने का बहुत घंटे तक सोने का रहा, कि सोता रहा, बीमार है, दर्द कर रहा है तो सो जाओ सो जाओ सो जाओ। हाँ तो अब उससे सब कुछ डिस्टर्ब हो गया, सब डिस्टर्ब हो गया, शेड्यूल डिस्टर्ब हो गया, चरण विधि करते वो डिस्टर्ब हो गया, सब कुछ डिस्टर्ब हो गया। हाँ तो अब
ये जो डिस्टर्ब हो जाता है पूरा बॉडी का, और बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं, वो बोलते हैं, वो जो सब जो डिस्टर्ब हो जाता है, तो ये एक प्रकार का भोगवटा होता है। नहीं, टेम्पररी, देखो, मन वचन काया बाधा पीड़ा स्वभाव का है, दादा ने बताया ना। बाधा पीड़ा स्वभाव का, हाँ, बीमार भी होएगा, ठीक भी होएगा, पर हमारा आत्मा का स्वरूप ऐसा नहीं है, बरोबर। तो अभी पूरा जो ये है फाइल नंबर 1, वो इटसेल्फ भोगवटा है, इटसेल्फ, स्टार्टिंग से लेके देखो एंड तक। आप हर एक बात में देखो तो आपको भोगवटा ही लगेगा, हर एक बात में। कभी तबीयत खराब हो जाएगी, कभी हमारे हिसाब के साथ कुछ काम नहीं होएगा, कभी कहाँ जाएंगे तो हमारा सक्सेस नहीं होएगा, कभी हम अच्छा करेंगे तो सामने से नेगेटिव आएगा। मतलब जब अच्छा होता है, जब पुण्य का हिसाब होता है, तब सब कुछ अच्छा चलता है। जब जब पाप का उदय आता है तो सब कुछ ऊंधा होता है। और शरीर की बाधा पीड़ा तो उसकी नेचुरल बॉडी है। पर दादा एक चीज बहुत अच्छा बोलते थे कि जब भी शरीर की कुछ तकलीफ आती है, ऑन द स्पॉट सुधरना शुरू हो जाता है। ये दादा ने साइंस खुलना किया। नहीं तो हमको पहले कुछ भी हो जाता था तो हमको अटैक होता था कि ये कैसा हो गया, अब ये कैसा उतरेगा, इसका इलाज करना पड़ेगा, डॉक्टर के धक्के खाने पड़ेंगे, ये करें पड़ेंगे। पर हम ये दादा की जो साइंस खुली हुई, तो दादा ने कितना अच्छा बताया कि भाई जैसे ही कुछ शरीर में तकलीफ आती है, जैसे ही आप बीमार हुए और आपको पता चला कि आप बीमार हो गए, उसी क्षण से आपका सुधरना शुरू हो जाता है, बरोबर। तो एक तो शरीर को जो भोगवट आया तो आया, और उसके बाद फिर रिकवरी होती है ऑन द स्पॉट। हमको ऐसा लगता है कि हम बीमार हो गए, पर नहीं, हमारा रिकवरी ऑन द स्पॉट शुरू हो जाता है। तो इसके हिसाब से ये जो भी आता है वो किसको आता है? शरीर को आता है, शरीर को आता है, फाइल नंबर 1 को आता है। फाइल उसको नंबर 1। जानने का है, वो अपने को टच कर नहीं सकता है। और ऐसा लगे कि भोगवटा है तो भोगवटा है, भोग रहा है, बरोबर। और अभी अच्छा हो जाएगा तो फिर सब नॉर्मल हो जाता है। तो इसलिए हर एक संजोग को देखने का है, ज्ञाता दृष्टा परमानंद, जो आत्मा का स्वरूप है, मेन स्वरूप वही है कि शैलेश को आखा दिन देखते रहो वो क्या कर रहा है, किस तरह से काम कर रहा है। अभी बीमार हो गया, अभी ठीक है, अभी एलिवेशन हो गया, अभी डिप्रेशन हो गया, उसको देखा करो क्या हो रहा है। बाकी ये मन वचन का अभी व्यवस्थित के ताबे चला गया। अभी कुछ अपने को ज्ञान मिलने के बाद हमारे सर पे इतनी फ्रीडम हो गया है कि हमको पता चल गया कि जो हम पहले करते थे अभी हम कुछ नहीं करते। हम सिर्फ निमित्त भाव से सब कुछ कर रहे, पर पूरा मन वचन का है किसके ताबे में चला गया? व्यवस्थित के ताबे में चला गया, बरोबर। तो अभी हमको क्या करने को रह गया? देखने को रह गया, जानने को रह गया, ऑब्जर्वेशन करने को रह गया। ज्ञाता दृष्टा परमानंदी में उस स्वभाव में दादा ने हमको बिठा दिया है। अभी धीरे धीरे हम सबको इतना माइंड में शंका हो गया, उसके ऊपर शंका हो गया कि मैं केशव नहीं हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, शब्द रूपे सब आ गया। अभी वो धीरे 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 क्या है, अनुभव के ऊपर चला जाएगा। अनुभव होते होते केवल ज्ञान की तरह खुल जाएगा। पर इसके बीच में दादा ने क्या बोला कि कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं होना, सिर्फ 5 आज्ञा में रहने का, बरोबर। सिर्फ 5 आज्ञा में रहोगे तो 1-2 अवतार में आपका ऑटोमेटिक टाइम हो जाएगा, सीधा मोक्ष के द्वार पे पहुंच जाएंगे। अभी एक ज्ञान मिलने के बाद दादा ने इतना सिंपल कर दिया है कि कुछ हमारे सर पे टेंशन नहीं है, कुछ तकलीफ नहीं है। कुछ भी होता है उसको ऑब्जर्व करो, वो मेरा भाग में नहीं है, दैट इज नॉट माय पार्ट। वो पर परिणीति है, जो कुछ भी होता है सब पर परिणीति है। अभी दादा ने हमको स्वप्रणीति में बिठा दिया है, शुद्धात्मा के अंदर बिठा दिया है। तो उसके बाद हमारी कितनी समाधि रहती है, निरंतर जागृति रहती है, और हम अलग होके उसको देखा करते हैं। कोई भी संजोग आता है तो हम ऑन द स्पॉट हमको पता चल जाता है कि ये किसने भेजा, ये किसका हिसाब है, वो मेरा हिसाब लेने को आया है, संभावे निकाल करो। इतना सब पूरा विज्ञान हाजिर हो जाता है। ऐसा गजब का दादा ने ज्ञान दिया है ना कि हमको, जो दादा खुद बोलते थे कि हमको ऐसा अजैब ही लगता है कि ऐसा कैसा ज्ञान प्रकट हो गया। ऐसा सेम ज्ञान हम सबको, जिसको धीरे 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 अनुभव होता जाता है तो पता चलता है कि दादा ने क्या दे दिया, ऑन द स्पॉट सॉल्यूशन। कोई सामने से अटैक करने को आता है तो हम ऑन द स्पॉट उसको निर्दोष देख लेते हैं कि यार मेरा हिसाब आया है, मेरा हिसाब चुकते करने का है, उसको थैंक्स बोलो। ऐसा कभी निकला है?
नॉर्मल किसी भी संसार में किसी से जाके पूछो तो किस तरह से उनका रिएक्शन होता है, खाली एक शब्द बोलते हैं ना तो उसके ऊपर अटैक हो जाता है, क्योंकि वो उस स्वरूप में बैठे नहीं है, उस ज्ञान में आए नहीं है। ऐसा दादा ने हमको हलते चालते उठते बैठते ऐसा विज्ञान हाथ में दे दिया है कि हर पल समाधि रहती है। तो वो क्या है, वो देखने का भाई ऐसा तकलीफ, पूरा प्रोग्राम डिस्टर्ब हो गया है, तो आत्मा की अनंत शक्ति है ना। आत्मा, तो दादाजी क्या बोलते हैं कि भाई आत्मा की इतनी अनंत शक्ति है, किसी भी संजोग में आप आ जाए, किसी भी तकलीफ में आ जाए, तो आप वापस अपनी अनंत शक्ति से वापस नॉर्मल हो जाते हो, क्योंकि आप जैसा कल्पना करोगे वैसा हो जाएगा। आप बोलोगे मैं डिस्टर्ब हो गया हूं, मैं वीक हो गया हूं, मेरी तो अभी पूरा सब ये हो गया है, तो वो 100 गुना अटैक आएगा, 100 गुना वो आपके डिप्रेशन में लेके जाएगा। मेरे को ऐसा हो गया, अभी मेरा डिस्टर्बेंस हो गया है, तो वो बोलते किसका हुआ, इसका हुआ, अभी अभी वापस पुरुषार्थ करो, अभी सब ठीक है ना, अभी नॉर्मल हो गया। जो पास्ट हो गया उसको चौकड़ी मार दो। प्रेजेंस में क्या है कि अभी एकदम परफेक्ट है, अभी अच्छी तरह से चल रहा है, अभी विज्ञान अपना काम कर रहा है, सब नॉर्मल हो गया, तो पिछली बात को चौकड़ी मार देने का, क्योंकि वो वापस आने वाला नहीं है, वो टाइम नहीं, वो गुजर गया सो गुजर गया, उसमें से अनुभव लेने का। दादा बोलते हैं कि भाई ऐसा सभी भी संजोग आए तो वो क्या, हर संजोग हमको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, तो उसमें से ज्ञान लेने का कि भाई ऐसा हुआ था, तो उस समय हमको जागृति थी, उस समय हमारा छुटापना अलगपना वो कंटिन्यू चल रहा था, ऐसा पता चल रहा था कि किसका माइंड जो प्रोग्राम डिस्टर्ब हो गया है, तो वो ज्ञान की जीत है। तो बोला चलो इस बार हमारा नहीं हुआ, पर इस बार पता चला कि मेरे इतने दिन खराब गए, उस समय ज्ञान हाजिर नहीं रहा, मेरे को जागृति हाजिर नहीं हुई। तो अभी दादाजी क्या कहना चाहते हैं, जो दादाजी बोलते थे कि हमको सेकंड ए सेकंड, क्या बोलते थे, सेकंड ए सेकंड हम इस शरीर में आए नहीं है। तो इमेजिन करो, दादाजी को 3-4 बार बहुत बड़े हेवी एविडेंसेस आ गए थे। एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, एक बार पैर का फ्रैक्चर हो गया था, 2 बार कमड़ी हो गई थी, कमड़ी में दादा एकदम वीक हो गए थे, 12-12 दिन तक खाना नहीं खा सकते थे। ऐसी बुरी हालत में 4-5 एविडेंस में जब हम दादाजी के साथ बैठते थे, तो दादाजी को एक सेकंड के लिए भी नहीं लगता था कि भाई ये एम पटेल वीक हो गया है, या मुझे हो गया है, या उसकी पीड़ा का अनुभव किया हो अंदर से, चाहे उनको कितना भी तकलीफ चल रहा हो। पर ऐसे सभी संजोगों के अंदर जब इतना सीवियर एक्सीडेंट भी हुआ था, तभी भी दादा कंप्लीटली सेपरेट में थे, सेकंड ए सेकंड, और उनका मुख हाथ से एक दिन के लिए भी गया नहीं था। तो कैन यू इमेजिन कि कैसे हो सकता है, जब ऐसा ही सेम ज्ञान जो दादा बोलते हैं हम एक सेकंड भी इस शरीर में नहीं रहते, वो केवल ज्ञान की इतनी पोजीशन है, तो हम उसी राह पे चल रहे हैं। अभी हमारा भी धीरे 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 उस लेवल पे आने वाला है। तो हमको उस टाइम पे फोकस रखने का कि भाई इस टाइम ये क्या हो गया था, कि भाई इस समय में थोड़ा इसमें से मेरा उपयोग ही निकल गया था, मेरा उपयोग पूरा मेरी तकलीफ की बीमारी में चला गया था, और मेरा उपयोग सेपरेशन से भी गायब हो गया था, किसको हुआ है वही नहीं पता चल रहा था। तो ये हमको क्या अनुभव देता है कि नेक्स्ट टाइम कभी भी ऐसा संजोग आए तो हमको ज्ञान की जागृति बहुत जरूरी है, और जितनी ज्ञान की जागृति ऐसे संजोग में हाजिर रहेगी उतना आपका सेपरेशन बढ़ता जाएगा। और ऐसे टाइम पे तो लॉटरी लगती है, दादा बोलते हैं ये टाइम ऐसा आ जाता है, कोई इन्विटेशन तो देता नहीं है। दादा तो इन्विटेशन देते थे ऐसी चीजों के लिए ताकि मेरी परीक्षा हो और मैं उसमें पास हूं, पर हमारे पास तो संजोगवशात आ जाता है। तो हमारे लिए दादा बोलते थे लॉटरी लगी तो हमको उस समय बहुत जागृति कि चलो अभी अभी देख लेने का, अभी तेरी तबीयत खराब हो गई है, चिंता मत करना, घबराना नहीं, हम आपके साथ है, पीछे से थपथपाने का और साथ है, ऐसा करके वो आगे बढ़ने का। और जितना उस समय बातचीत का व्यवहार चलता जाएगा आपका कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होएगा, आपको ऐसा लगेगा कि सेपरेशन और बढ़ता जा रहा है। तो ऐसा संजोग आए तो जागृति रखने का और प्रोग्रेस में बहुत हेल्प होता है। और दादा बोलते हैं ना, जब ऐसे संजोग आते हैं ना उस समय तो आपका पुरुषार्थ शुरू होता है, खराब पुरुषार्थ उस समय शुरू होता है, तो वो तक जाने नहीं देने की। तो नेक्स्ट टाइम के लिए वो रिकलेक्शन रखने का कि अरे ऐसा मेरा उपयोग खराब हो गया था, मेरे को याद ही नहीं आता था कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, किसको हुआ है, मेरा कंसंट्रेशन शरीर में चला गया था। दादा बोलते मैंने आपको सेकंड ऐसा दादा भगवान को हमने देखा है,
और ऐसा विज्ञान काम करता है, तो क्यों नहीं उसका पुरुषार्थ हम करें? करेक्ट? हाँ, करेक्ट करेक्ट। हाँ, ये इस पे अपने फोकस पे बात की ना, उपयोग पे, हाँ, उपयोग रखना है। तो उपयोग तो अभी भी नॉर्मल है, तो भी उपयोग तो रखना ही है, सभी सभी संजोग में उपयोग रखना ही है। हाँ, तो कहीं पे इंटरेस्ट पड़ जाता है ना, कोई बातों में इंटरेस्ट पड़ जाए, या फिर कोई काम में इंटरेस्ट पड़ जाए, या कोई डिवाइस में इंटरेस्ट पड़ जाए, हाँ, कोई भी चीज में इंटरेस्ट, न्यूज में इंटरेस्ट पड़ जाए, जहाँ पे हाँ, भी इंटरेस्ट पड़ जाता है ना, वहां पे उपयोग गया, नहीं, वहां हाँ, पे चला गया। हाँ, अब वो चला गया उपयोग, तो उसको कैसे जल्दी से जल्दी वापस ले आए। हाँ, बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी बात है। अभी देखो, हमारे लास्ट बर्थ के हिसाब से हम अपने हिसाब से बहुत सारा माल भर के लेके आए। हर एक को अपना अपना कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होगा, कोई किसी चीज में वो अपना उधर बहुत इंटरेस्ट लेके आया होगा, कितनी बातों में अपना वो उपयोग उनका कैसा होता है कि वो उसकी वजह से नहीं चाहते हुए भी मन वहां चला जाता है, नहीं चाहते हुए भी, क्योंकि पिछला हिस्सा बहुत भर के लाया है। अभी भर के लेके आते हैं, तो ये विज्ञान बहुत बड़ा काम करता है। किसी को टीवी देखने का बहुत शौक हो, किसी को क्रिकेट खेलने का शौक हो, किसी को कौन सी गेम खेलने का शौक हो, तो वो धीरे धीरे इतना ज्ञान होने के बावजूद भी, इतनी समझ होने के बावजूद भी, तो भी उनका माइंड बार बार उधर चला जाता है, उधर चला जाता है, वो खींच के भी लेके जाता है। तो उधर जिस जिस समय वो खींच के लेके जाता है, उस समय उधर ज्ञान को हाजिर करना है कि क्यों वहां पर जा रहे हो, क्यों उसमें उतना इंटरेस्ट है। इतना इंटरेस्ट आप आत्मा में रखो तो आपका आत्मा का उगाड़ हो सकता है। वहां पर जाने से आपको टेम्पररी सुख मिलता है। आप सपोज कोई गेम में इंटरेस्ट रखते हो, तो टेम्पररी वहां पर आपको सुख मिलेगा, थोड़े टाइम के बाद आप थक जाओगे तो फेंक भी दोगे। पर आत्मा एक ऐसी चीज है को जितना भी आप उसके अंदर जाओ, जितना भी आप उसके उपयोग में जाओ, आपको उसमें से सुख ही सुख मिलेगा। अनंत सुख का दाम है, उसका एंड ही नहीं है। और वो सुख कैसा है? परमानेंट सुख है। तो फिर उस समय अपने आप को समझाना पड़ता है कि भाई, अगर आपको टेम्पररी सुख के पीछे पड़ना है तो आप जाओगे तो आपका टाइम तो वेस्ट होगा, बरोबर, उसके साथ आपका उपयोग भी जाएगा। और इतनी कीमती चीज आपको हाथ मिली है, इतने टाइम के बाद कितने अवतार चले गए, कितने जन्म चले गए, पर ये कोई कनेक्शन मिला नहीं, आत्मा का कोई कनेक्शन नहीं मिला। कितने साधु साध्वी आचार्य सब लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं, कितना पुरुषार्थ करते हैं, कितना दौड़म दौड़ करते हैं, और किसी के पास ऐसा अक्रम मार्ग नहीं है। सब लोग स्टेप बाय स्टेप वाले मार्ग में, क्रमिक मार्ग में दौड़ रहे हैं। किस चीज के लिए? कि मुझे आत्मा का सुख चाहिए, मुझे परमानेंट सुख चाहिए, मुझे मोक्ष में जाने का है, यही उनका हेतु है ना। वो किसके पीछे पड़े हुए हैं? कई संसारिक सुखों के पीछे पड़े हुए हैं। वो तो सब संसारी सुख तो उनके पास बहुत थे। ये जब दीक्षा लेते हैं, तो ये दीक्षा लेने वाले कितने सारे लोग हैं जिन्होंने करोड़ों रुपया छोड़ के दीक्षा ले ली। किसके लिए दीक्षा ली? कि मुझे परमानेंट सुख चाहिए, आत्मा का सुख चाहिए। तो ये सब लोग उनके पीछे दिन रात दौड़ रहे हैं, आत्मा के अनंत सुख के पीछे, परमानेंट सुख के पीछे। तो हम क्यों इस टेम्पररी सुख के पीछे चित्त को दौड़ा रहे हैं, माइंड को दौड़ा रहे हैं? और अपनी प्रकृति इतनी वीक हो जाती है कि उसको खींच के लेके चली जाती है। तो उस समय अपने को जागृति देनी है, उस समय अपने को इस तरह से बातचीत करके उसमें से उसको बाहर निकालने का है, उसको समझ से बाहर निकालने का है। दादा भगवान क्या करते थे? हर एक बात में समझाते थे, समझ 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 करके वो पूरी चीज को वश में करते थे। क्योंकि किसी भी चीज को दबाने जाएंगे ना, तो वो स्प्रिंग की तरफ फाटेगी, स्प्रिंग की तरह डबल फोर्स से आएगी। तो दादा ने ये साइंस खोली कि किसी भी चीज को दबाने जैसा नहीं है। मन दौड़म दौड़ करे तो उसको दबाने जैसा नहीं है। चित्त को तो हर एक चीज को किस तरह से टैकल करते थे दादा? ज्ञान से, समझ से, पुरुषार्थ से, इन सब चीजों से दादा उसको टैकल करके उसको पूरा उस चीज को वहां से उसको निकाल सकते थे। और हमारे अंदर दादा बोलते सब बहुत ही अच्छा है ज्ञान मिलने के बाद,
सब मन शांत हो जाता है, पूरा चित्तवृत्तियां सब जो बाहर घूमती थी वो सब अभी आत्मा की तरफ चलना शुरू हो जाती है। उनको पता चल जाता है कि अभी मुझे मोक्ष में जाने का और कोई रास्ता ही नहीं है। एक बार दादा ने जो चीज दे दी, अभी मुझे निरंतर 5 आज्ञा में रहने का है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे आपका चित्त एकत्रित ऐसी जगह पे होता जाएगा जहां से परमानेंट सुख मिलता है, तो धीरे 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 वो बाहर का सुख छूटता जाएगा। वो आपको उसमें से मजा भी नहीं आएगा। आप बैठ के देखना, कभी 3 घंटा टीवी के ऊपर बैठ के देखने का, फिर 3 घंटे के बाद देखो कितना पश्चाताप होता है। हमने तो बहुत बार प्रोसेस करके देखे, अपने आप को चाटा मारने जैसा लगता है कि क्या किया, 3 घंटा वेस्ट कर दिया पूरा, इसमें से क्या सुख मिला। और उसको सब देखने से उल्टा अपनी चित्तवृत्तियां कितनी खराब हो गई। फिर वो सोते समय भी, नींद में भी उसके ही सपने आने लगे, कितना सब बिगड़ जाता है। तो जब आप रियलाइज करोगे और उसको डायरेक्शन दोगे, इससे बातचीत करोगे, तो एंड में पता चलता है कि ये डायरेक्शन रॉन्ग में जा रहा है, इसमें से टेम्पररी सुख मिलने वाला है, हमको परमानेंट सुख के लिए खुद के स्व के अंदर जाना पड़ेगा। सही है? सही है, हाँ। समझ से शांत पड़ेगा। एक प्रश्न आया है केशवानंद जी, गीताबेन प्रजापति। जय सच्चिदानंद केशवानंद जी। जय अक्षय सच्चिदानंद। हाँ, केशवानंद जी, अभी आज तो आपका बहुत, पहले तो आपका बहुत, क्या बोलूं, आप आभार तो बोल सकती हूँ, लेकिन आभार छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि मेरे को ये कीर्तन भक्ति का मूल्य ही नहीं समझ में आता था। आवाज आ रहा है मेरा? हाँ हाँ हाँ, सही बात है। कीर्तन भक्ति का मूल्य ही नहीं समझ आती थी। मेरे कीर्तन भक्ति बोलती थी, लेकिन अंदर से कोई आनंद नहीं आता था, क्योंकि समझ ही नहीं थी कि क्यों बोलना है, ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, कोई भी समझ नहीं थी। लेकिन आज अक्षय भाई ने जो आपको पूछा और आपने जो जवाब दिया ना, उससे मालूम हुआ कि ये किस तरह से शुरू हुआ और इसका क्या महत्व है। तो अब तो मन में मुझे भी ऐसा हो गया कि मैं भी 4 बजे 4:30 बजे उठ जाऊंगी और ये कीर्तन भक्ति करूंगी। हाँ, मुझे तो इसका बहुत बड़ा अनुभव होता है। मैं सुबह को उठ के जब करता हूँ ना, ऐसे लगता है कि जैसे दादा भगवान मेरे अंदर विराजमान हो गए, है ही विराजमान। पर उस समय क्या है, ऐसे भगवान को जो 14 लोक का नाथ है, जो हाजरा हजूर है, जो हमारे अंदर के पूरे अंतस्करण को इतना जागृत कर देता है, वो हमारे अंदर विराजमान हो जाए, तो फिर उसकी तो कल्पना करने जैसी नहीं है। खाली वो तो दादा बोलते हैं ना, ये पूरा विज्ञान, ये दादा भगवान, ये सब है ना अनुभव करने की चीज है। हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। जिस दिन आपको अनुभव होता जाएगा ना, तब आपको धीरे धीरे उसकी वैल्यू दिखाई देगी। अरे क्या चीज है ये। बल भले लोगों का, बल भले तकलीफ में आ जाए इंसान, कितनी भी पीड़ा में आ जाए, तबीयत खराब हो जाए, या किसी संसारिक विघ्न आ जाए, हर एक चीज का दादा ने एक ही हथियार दिया। हमारे हाजिरी में भी दादा भगवान किसी भी के पास भी कोई भी तकलीफ में आके बोलते थे, तो वही बोलते थे, घरे जईने एक कलाक कीर्तन भक्ति करजो ने બધું સારું થઈ જશે। फिर दूसरे तीसरे हफ्ते में आके दादा भगवान બધું काम થઈ ગયું, શું થઈ ગયું। હવે उनको भी पता नहीं था कि दादा भगवान चीज क्या बोल रहे हैं, पर वो इतनी चीज अच्छी थी कि हमारे महात्माओं दादाजी को वचन बल इतना था कि उसको फॉलो करते थे, और ऐसे मिरेक्युलस प्रॉब्लम सॉल्व हुए हैं। मैं उनका वर्णन करूं ने तो 10 दिन भी गुजर जाए तो भी नहीं पूरा है। हाँ, और एक ये भी खुला हुआ कि वो अक्षय भाई ने बोला ना कि लय में ताल ताल, वो बोलते हैं लय और ताल, चले जाते थे, अच्छा नहीं निकलता है, तो भी मेरे को अंदर से ऐसा होता है कि ये सब लोग कैसा बोलते हैं, मेरे को नहीं आता है। तो मैं बोलती ही नहीं थी, अंदर मन में बोलती थी, लेकिन बाहर बोल ही नहीं पाती थी कि मेरा ऐसा लोग, मुझे ऐसा लगता था कि बराबर बोलने को नहीं आता है, नहीं आता है। लेकिन अब उसकी तो वैल्यू ही नहीं है कि कैसे बोलते हैं, लय के किस तरह से निकलता है, और मन भी कहीं ना कहीं घूमता रहता था, तो उसको देखने का ही है। हाँ, और अब मेरा सवाल ये है कि हम उपयोग की बात बार बार बोलते हैं, तो ये उपयोग मतलब कि मैं शुद्धात्मा हूँ, वही उपयोग? हाँ, आपने जो पहले बोला ना, मैं उसकी बात बताऊं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। एक बार एग्जाम्पल हुआ था कि ये स्वर नहीं निकल रहा था ना, तो ये सबको प्रॉब्लम होता था। तो मैं एक वो एडजस्टमेंट बताता हूँ। और एक बार ऐसा किस्सा भी हुआ था। तो एक जब नए नए लोग आते थे तो दादा भगवान उनको बोलते थे, तो उनको प्रैक्टिस करवाते थे, तो बोल दादा भगवान ना असीम जय जयकारो।
तो उनका स्वर नहीं निकलता था। तो फिर दादा उनको कॉन्फिडेंस से बोलते थे, जैसा भी स्वर निकले लेकिन बोलो, जैसा भी स्वर निकले। फिर सब पहले ऐसा बोलता था, मैंने गाता नहीं आवत, मुझे गाने को नहीं आता है दादाजी, तो वो मुंह से निकलता ही नहीं था। तो ये दादा ने एक बार महात्मा को ऐसा हिम्मत दी कि बोल हूं तने। तो दादा का ऐसा खाली इतना बोलने से कि तू बोल बहुत सरस निकल से, तो ऐसा उसने बोलना शुरू किया ना, तो धीरे 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 उसका स्वर खुद ही बैठने लगा। तो फिर दादा ने एंड में उसको बोला, देख क्यों सरस गाए थे, कितना अच्छा अभी गा रहा है दादा भगवान आसिन में। तो ये मन में ऐसा होता है कि मेरा नहीं निकलता है स्वर, या ऐसा स्वर में जाता है, तो दादा भगवान को बोलने का। मेरे भी स्टार्टिंग में ऐसा होता था, तो मैं गाता ही नहीं था। फिर मेरे को एक दिन क्लिक हुआ, तो मैंने बोला जब दादा भगवान थे तो दादा भगवान को भी गाने को बहुत स्वर ऐसा नहीं निकलता था, तो वो कैसे नॉर्मली जैसे जैसे निकलता था वैसे बोलते थे, पद जैसे निकलता था वैसे गाते थे, पर कभी उन्हें स्वर के पीछे नहीं पड़े। तो वो मुझे रिकलेक्ट हो गया। मैं बोला दादा भगवान 14 लोक का नाथ, उनको स्वर के पीछे तो विचार ही नहीं आता था, जैसा भी स्वर निकले वो गाते थे, पर गाते थे जरूर। डर तो लगता ऐसा है वो मेरे को कि फोटो पड़ गया दादाजी का, वो सीन पड़ गया। उस दिन के बाद ये सब निकल गया मुंह में। फिर अभी जैसा भी स्वर निकलता है ना, वो बोलता है। फिर मैं जब वो मन बहुत बुमा बूम करता है ना, केशव इतने साल हो गए अभी तक स्वर बरोबर नहीं निकलता है, तो बोलने का दादा भगवान को मैं बोलता हूँ धीरे धीरे हो जाएगा, डिप्रेशन में नहीं आ, घबरा मत, ऐसा करके बात करने का। फिर धीरे धीरे कभी कभी अच्छा स्वर निकल जाता। गीता का ऐसा स्वर होता है। निकलता है केशवानंद जी, लेकिन कैसा है कि एक दो लय ताल बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं कि राग बोलते हैं ना, तो हाँ, एक राग राग में से नहीं ही है। बोल लेते हैं, लेकिन महात्मा तो कितने सारे राग से बोलते हैं। तो मेरे को अंदर हाँ, से लगता है कि मैं ऐसे अलग अलग राग से नहीं गा सकती हूँ। उसमें पढ़ने का नहीं, उसमें कभी नहीं पढ़ने का, क्योंकि उसमें क्या है, आपका पूरा चित्त उसमें स्वर में चला जाएगा और मेन दादा में से निकल जाएगा। दादा ने हाँ बोला स्वर के पीछे पढ़ना ही नहीं है, जो दादा को पकड़ना है उनको पकड़ो, सूक्ष्म दादा को पकड़ो, उधर चित्त लगाओ। वो दादा भगवान कैसे थे, कैसे दादा भगवान से कैसे 14 लोक के नाथ थे, उधर कॉन्सेंट्रेट करना है अपने को, बाकी स्वर में तो पढ़ना ही नहीं है। और अभी अगर तो बहुत ऐसे ही बहुत चला। गाने का ऐसा मन बहुत करता हो तो एक बार दादा से शक्ति मांग लेंगे, दादा मुझे सुंदर अच्छी तरह से गाने की शक्ति दो, तो वो भी हो जाएगा। अगर हाँ मन मन बुमा बुम करता हो तो हम हाँ दादाजी को बोलते, दादाजी ऐसा करो कि मैं उस समय ऐसा तन्मय हो जाऊं दादा के साथ, जैसे अभेद हो जाए दादा के साथ, हम्म, ऐसा स्वर निकालो। तो कभी कभी ऐसा स्वर निकल जाता है, तो हाँ वो भी इच्छा पूरी हो जाती है। बहुत मन हाँ बुमा बुम करता हो, स्वर नहीं निकलता है, तो दादा बोलते हैं किसी भी चीज की अछत लगे, किसी भी चीज की कमी लगे, दादा भगवान से शक्ति मांगो, हाँ 200% हो जाएगा, 200%। पर अपने को हेतु ये रखने का कि मेन चीज को पकड़ने का, दादा क्या बोलते हैं, मेन चीज को पकड़ने का हाँ जो अपने को लाभ देता है। हाँ बराबर। हाँ, दूसरा क्या क्वेश्चन था, ये तो मुझे वो पॉइंट याद आ गई एक महात्मा की, हाँ वो मेरा गाने तो को नहीं आ बहुत रहा था, तो दादा ने उसको ऐसा खाली बोला, ऐसा बोलने का नहीं कि मुझे अच्छा नहीं गाने को आता है, ऐसा बोलने का नहीं, अच्छा आएगा निकालो स्वर निकालो, और उसका स्वर बन गया, नया स्वर आज बना दिया। सत्संग सुन के तो मेरा काम हो गया। मेरे को कीर्तन भक्ति में आनंद ही नहीं आता था, क्योंकि उसकी हाँ वैल्यू क्या है वो समझ में ही नहीं थी। हाँ, वैल्यू समझना चाहिए, दादा बोलते थे। हाँ जिस दिन वैल्यू समझ में आया जी ने, दादा बार बार बोलते थे, मैंने आपके हाथ में कोहिनूर का हीरा रखा है और आपको उसकी वैल्यू लगती है 5 लाख की, तो 5 लाख का लाभ होएगा। पर आप बोलोगे ये हीरे की कीमत तो 5 अबज है, तो 5 अबज का सुख प्रकट होएगा। तो आप हाँ जितना इसका वैल्यू करोगे उतना ही सुख प्रकट होएगा, उतना ही आनंद प्रकट होएगा। तो अपनी कल्पना में, अपने माइंड में, अपने अंदर में दादाजी की हाईएस्ट वैल्यू जितनी इमेजिनेशन कर सको ना, उतनी करने की, उतना सुख आपको अनुभव होएगा, उतना हाँ ही सुख आपको प्रकट होएगा। ये मेरा अनुभव है, बहुत अनुभव है मुझे। हर हाँ पल जब जैसे ही मैंने दादाजी को पहले दृष्टि से देखा और फर्स्ट ग्लांस से मुझे ऐसा हो गया कि ये तो साक्षात परमात्मा है, जो मेरे अंदर अंतस्करण को आर पार पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, मुझे जान सकते हैं। उसी दिन ही मुझे हो गया कि ये तो साक्षात परमात्मा का दर्शन हो गया। तो अभी मेरे साक्षात परमात्मा का दर्शन हो गया, तो दादा की हाईएस्ट वैल्यू मेरे अंदर आ गई। तो दुनिया के किसी भी संजोग में, किसी भी सरकमस्टेंसेस में दादाजी की वैल्यू मेरे टॉप लेवल पे होती है। इसलिए दुनिया में किसी भी चीज में मेरे को किधर भी आकर्षण नहीं होता है, किधर खेच नहीं होती है। क्यों? क्योंकि दादा की हाईएस्ट वैल्यू मेरे जहन में आ गई। हाँ बराबर। हाँ हाँ और उपयोग वाला मैंने पूछा था कि हाँ उपयोग हाँ, किसे बोलते हैं।
उपयोग यानी कैसे कि जैसे अभी अचानक आप बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, हाँ तो सबसे पहले बात करते से ही शुरुआत करते हैं। अभी आप बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए कि कौन बात कर रहा है, हाँ बरोबर। जो आप अच्छी बात कर रहे हो तो सीधा उधर आपका अहंकार आ जाता है, तो फिर उधर दादा ने बता दिया कि ये तो टेप रिकॉर्डर है, आपने जो टेप टेप की हुई है लास्ट बर्थ में अब वो खुल रही है, तो उधर आपका अट्रैक्शन चला गया। तो ये आपका उपयोग है। आप घर हाँ से बाहर निकले, आप खाना खा रहे, खाते समय आप एब्सेंट माइंड होके खा लिया, तो और खाने के बाद पता भी नहीं चला क्या खाया। और एक तरफ दादा ने बताया कि आहारी आहार करे थे निराहारी मात्र तेने जानो छू, तो वो उस समय आपने जब ऐसा देखा कि कौन खा रहा है, किसको स्वाद आ रहा है, वो जब आपको सब दिखाई देता है और हर एक टेस्ट आपको पता चल रही है कि आप क्या खा रहे हो, तो उसको उपयोग बोलते हैं। हाँ उपयोग बोलते हैं। तो खाते समय उपयोग, बोलते समय उपयोग। आप घर से बाहर निकले, बाहर निकलते निकलते आपने किसी को रियल रिलेटिव नहीं देखा, हाँ आपका उपयोग चूक गया। तो दादाजी क्या बोलते थे कि 1 घंटा सुबह को वॉक करने निकलने का, सब्जी मंडी में जाने का कुछ लेने के लिए, तो रास्ते में आप 1 घंटे तक आपने रियल रिलेटिव देखा, तो कितना बड़ा उपयोग हो गया, बहुत बड़ा सामायिक हो गया आपका, ऐसा बोलते थे। तो उठते बैठते खाते आपके शरीर में तकलीफ हो गई, आप बीमार हो गए, किसको तकलीफ हुई? आपको तकलीफ हुई? नहीं, ये तो फाइल नंबर 1 को हुई, मैं तो हाँ शुद्ध आत्मा हूं। अब जैसे ही आपने ये देखा, आप उपयोग में आ गए। हाँ तो मुझे तो अभी मतलब ऐसा लग उठते बैठते हर एक संजोग में अब ऑब्जर्व करो, हम्म खाते समय, बोलते समय, किचन में काम करते समय, ऑफिस में काम करते समय, हर एक संजोग में आप फाइल नंबर 1 को देखते रहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और किसी भी हर एक संजोग में आप अलग रहने की प्रयास में रहते हैं, अलग रहते हैं और उस पुरुषार्थ में रहते हैं, वो सब चीज को उपयोग बोलते तो अभी तक तो मेरा मेरे मेरे मेरा देखो तो कुछ एक समय भी उपयोग में नहीं रहा है, याद ही नहीं होता। दादा की बातें याद होती है लेकिन ये मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा तो होता ही नहीं है, तो ये उपयोग ही नहीं है ना। तो अभी धीरे धीरे आज समझो दादा क्या बोलते थे, अभी आज आपको ये बात पकड़ में आई तो अभी शुरुआत कर देने का। हाँ बराबर। दादा इसको ही तो पुरुषार्थ बोलते हैं, दादा इसको ही पुरुषार्थ बोलते हैं कि भाई हाँ आपको पता चल गया कि भाई मैं ऐसे चलने से मेरे को इस राह पे आगे चलते 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 मेरे को पूरा केवल ज्ञान होगा, तो उस डायरेक्शन में आप पुरुषार्थ करोगे तो गाड़ी आगे दौड़ेगी ना। इसलिए तो दादा बोलते थे कि भाई अपने को ऐसा कितनी बार ऐसा लगता है कि मेरी गाड़ी बहुत आगे निकल गई है, जब पूरा संजोग आता है तब पता चलता है तो मेरी गाड़ी तो यार्ड में ही घूम रही थी, अभी तो हाईवे पे आई नहीं है। हाँ बराबर है। तो वो पुरुषार्थ करने का कि कहें, और बार बार अगर आप फोकस रखोगे, जागृति रखोगे, तो आप देखोगे जितना आपका उपयोग रहेगा ना, उतना आपका अंदर अंतस्करण, आपका अंदर से आनंद प्रकट होएगा, उतना हाँ आपका ज्ञान प्रकट होएगा, उतना आप धीरे 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 केवल ज्ञान की तरफ जाओगे। क्योंकि हमारी अल्टीमेट ध्येय हाँ हमारा क्या है कि मुझे पूरा केवल ज्ञान खुला हो जाना चाहिए, ताकि मैं हर एक प्रकार से छुट्टा रह सकूं। वो हमारा मेन ध्येय है। और हमारा वो मेन ध्येय को पकड़ा तो उसके लिए ये स्टेप्स है, पुरुषार्थ है। दादा बोलते हैं कि पहले तो पुरुषार्थ शुरू ही नहीं होता है, ज्ञान के बाद पुरुषार्थ शुरू होता है। तो अभी आपका पुरुषार्थ चालू हो गया। अभी अभी इसको देखो, ऑब्जर्व करो, जहां जहां भी मिक्स होता है वहां पर हैंडल मारो, प्रतिक्रमण करो, सामायिक करो, और अंदर सामायिक में बैठ के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अंदर कहाँ कहाँ पर भी आपका भाव रह गया है, कहाँ कहाँ भी आपका अट्रैक्शन है, कहाँ पर आपका मन खिंच जाता है। तो वो बैठने से पता चलता है, और बैठने से और सामायिक करने से पूरा हम अपने अंतस्करण को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये सब पुरुषार्थ क्या है, दादाजी हमको ये सब करवाते थे। सामायिक में बैठने का, मन कहाँ दौड़ता है आखा दिन, मन में कौन से विचार आते हैं, चित्त कहाँ दौड़ता है, उसको फोकस रखने का। तो धीरे धीरे ये सब हाथ में पकड़ में आ जाएंगे, फिर आप उनको अलग रीत से समझा के उनसे आप अलग रह सकते हो। अच्छे विचार आते हो तो बहुत एलिवेशन नहीं हो जाने का, बोलने का कि चलो अच्छे विचार आपने भरे थे, खराब विचार आ गए तो किसके विचार है, मेरे तो विचार है नहीं, आत्मा को तो कोई विचार आता ही नहीं है। ऐसा करते 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 जैसे ही आप ऐसे उसको पृथक्करण करते हो, उसको अलग करते हो, तो आप उपयोग में हो। हाँ बराबर है।
बरोबर है। हाँ, बस ऐसा ही होना है, इस पुरुषार्थ में आगे बढ़े और हाँ। और वैसा। दादा को हमेशा प्रार्थना करके बोलने का, दादा मुझे, मैं जैसे करता हूँ, मैं वो हमने जो बचपन में दादा के हाजिरी में किया है और हम हाँ, करते आए हैं और आज भी करते हैं, क्या हमको किसी को भी कोई केवल ज्ञान खुला नहीं हुआ है? हम भी इसी प्रोसेस में है जैसे आप प्रोसेस में है, बरोबर। तो हम भी दिन रात दादाजी को ऐसा ही बोलते कि दादा भगवान आप मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं क्षण क्षण उपयोग में रहूं, ऐसी मुझे बराबर। शक्ति दो। फिर जब हम ऐसा शक्ति मांगते हैं ना, तो चलते चलते ऐसे संजोग आ जाते हैं कि हमारा उपयोग ऑटोमेटिक आ जाता है। पर हम शक्ति ही नहीं मांगेंगे तो वो हमको याद भी नहीं रहता है। तो हाँ, जो जो जगह पे हमको लगता है कि यहाँ पर भी अभी कोई ऐसा संजोग आ गया, मैं अभी बैठा था किसी के साथ और बात करते 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 आधा पौना घंटा निकल गया, तो आधा पौना घंटे में वो ज्ञान की बात हुई नहीं, उसको व्यवहारिक की बात समझ में समझानी पड़ रही थी। तो व्यवहारिक बात में घुस जाने के बाद फिर जब आधा घंटा पूरा हुआ तो फिर पता चला अरे आधा घंटा चला गया, उपयोग ही नहीं रहा। क्योंकि उस समय जब वो संजोग चलता है उस समय अपने को सुख नहीं आता है, हम हाँ, उसमें इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतने डिसॉल्व हो जाते हैं कि हाँ, हमको पता भी नहीं चलता कि हम कहाँ पहुंच गए। बराबर है। हाँ, तो जब हम वो संजोग पूरा हो जाने के बाद उसमें से तारण निकालने का और फिर उसको बोलने का, देखा अभी तुमने आधा घंटा वेस्ट किया उसमें, अगर तू इसी समय में उसको 2 मिनट में समझा दिया होता कि तुमको भी इसका मतलब उधर इंटरेस्ट था ना, तभी तूने आधा घंटा निकाला। हाँ, ऐसा बात करते हैं, ऐसा बात करने से धीरे धीरे वो पकड़ में आती है कि हमारा इंटरेस्ट कहाँ पर है। जो हाँ, हमारी लाइकिंग का सब्जेक्ट होता है उधर तुमने आधा घंटा निकाल दिया, पर तुम्हारा लाइकिंग का सब्जेक्ट तो आत्मा है, दादा भगवान है, उधर क्यों नहीं कॉन्सेंट्रेट किया? बराबर। हाँ, ऐसा करते 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 हैंडल मारते मारते उसको मन को वश करते और उसको बताते कि यहाँ पर तूने मिस्टेक की, यहाँ पर तेरी लालच थी, यहाँ पर तेरा अट्रैक्शन था। हाँ, मैं रोज दादा को ये प्रार्थना करती हूँ कि दादा मुझे इस गौ में स्पष्ट वेदन तक पहुंचना है, तो मुझे हाँ, ऐसे पुरुषार्थ करने की शक्ति दो। तो ये बराबर है। 100% सही है। हम भी दिन रात दादाजी को प्रार्थना करते हैं कि दादाजी हाँ, हमको ऐसी कृपा वर्षाओ, हमको ऐसी शक्ति दो कि हमारे ऐसे संजोग आ जाए कि हम इसी मार्ग पे चले और हमारे को, क्योंकि जब तक हम उस मंजिल पे नहीं पहुंचते तब तक हमको भी चैन नहीं आ रहा है। क्योंकि हमको हाँ, दादा ने वो दिखा तो दिया, हाँ, दादा ने ब्रह्मांड का पूरा सुख फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में दिखा दिया। हाँ, पुरुषार्थ आपका बाकी है। आपका हाँ, स्वरूप क्या है वो दादा ने दिखा दिया। हाँ, टॉप मोस्ट लेवल पे तीर्थंकरों का पूरा विज्ञान हाथ में दे दिया और हाँ, संकेत दे दिया, पूरा मोक्ष का दान हाथ में दे दिया। अभी क्या है, अभी हमारा माल जो भरा हुआ है वो हमारा डिस्चार्ज हो रहा है, वो हमको अभी बर्दाश्त नहीं होता है और बार हाँ, बार ऐसा मन होता है ये क्या भर के लाए केशव भाई, ये हाँ, माल। बहुत एक तरफ चुभता है। दादा का, हाँ, बहुत एक चुभता तरफ है ये दादाजी मालूम का मेरे माल को। है। हाँ, हाँ, तो ऐसा बात करने से क्या होता है, अंदर धीरे धीरे हमको पकड़ में आता है कि हम कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ पर हमारी वीकनेस है, कहाँ पर हमारा उपयोग चला जाता है। और फिर खेद भी बहुत होता है कि अभी ये तूने इधर बात किया तो तेरा इंटरेस्ट का बात था तो तेरे को याद आया दादा भगवान कौन है, दादा भगवान ने आपको आत्मा दिया है, कुछ याद आया? फिर बोलता है नहीं यार ये बहुत बड़ी भूल हो गई। तो धीरे धीरे ऐसी भूल को पकड़ाते पकड़ाते केशव को हम अलर्ट करते, और हाँ, जैसे वो अलर्ट ज्यादा होता जाता है तो कितनी बार तो ऐसे एविडेंसेस आते हैं कि सामने वाला वो बात कर रहा है, हाँ, और उसको मैं बाहर से दिखा रहा हूँ कि मैं तेरी बात में इंटरेस्ट ले रहा हूँ, पर अंदर खाने में दादा से ज्वाइंट हो जाता हूँ। दादा भगवान आ बધી વાતોમાં શું દમ છે, बरोबर, दादा તમે મને એવી शक्ति આપो कि सामने वाले के साथ मैं बातचीत कर रहा हूं पर अंदर खाने मुझे छुट्टापना रहे, अंदर खाने मुझे पता चलना चाहिए कि ये कौन से संजोग से बातें चल रही है, कौन इसको करवा रहा है, व्यवस्थित शक्ति कैसे काम कर रही है। दादा ऐसा मेरा ज्ञान हमेशा हाजिर करते रहना। तो फिर ये क्यों ऐसा फल आता है, क्योंकि हमारा उसके ऊपर उपयोग है हाँ, कि उपयोग है। हमारा हाँ, उपयोग ये मिस होता है, हमारे इस उपयोग में से हमको कितना लॉस हो गया, हमारा कितना पूरा दिन वेस्ट हो गया, तब वो खेद होना चाहिए। तो जिस हाँ, दिन जैसे ही खेद बढ़ता जाएगा वैसे ही आपकी जागृति बढ़ती जाएगी, आपका पुरुषार्थ और बढ़ता जाएगा, और फिर धीरे 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 ऐसे संजोग आएंगे कि बाहर से आपको सबको ऐसा लगेगा कि ये तो ऐसे भाई ऐसे बैठे बात कर रही है, पर अंदर खाने आपको पता चलेगा कि आप किसके साथ बात कर रहे हो, तो कितना हाँ, उपयोग में बात कर रहे हो। हाँ, तो आप बराबर। इमेजिन और करो, जो फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स के लिए, थोड़े टाइम के लिए, थोड़े कुछ क्षणों के लिए भी आपको ऐसा उपयोग रहता है ना, तो आप इमेजिन कीजिए कि जब आपका वो केवल ज्ञान की तरफ फाइनल स्टेज आएगा तो कैसा उपयोग होगा।
हाँ, कंप्लीट। जो दादा बोलते थे कि हम एक सेकंड भी इस शरीर के अंदर हम नहीं रहे हैं। जिस दिन से मेरे को ज्ञान हुआ है, तो मतलब कैसा ज्ञान होगा, और वही ज्ञान दादाजी ने हमको दिया है। हाँ, कोई बराबर। भी कुछ भी अपने पास छुपा के रखा नहीं है। बराबर है। बहुत बहुत सुंदर। केशवानंद जी, आपने तो चाबी दे दी हाँ सब व्यवहार के लिए। हाँ अब समय हो गया है हाँ केशवानंद जी, जी। एक एक प्रश्न आया है, हाँ तो क्विकली 1-2 मिनट में लेते हैं। हाँ हाँ। लीना बेन। जय सच्चिदानंद केशवानंद जी। जय सच्चिदानंद। वो मैथुर क्या होता है? क्या? वो आहार निद्रा और मैथुन क्या बोलते? मैथुन, मैथुन, आहार, निंद्रा और मैथुन क्या होता है? नहीं समझ में आया। वो निमेशानंद जी ने बोला था एक बार सत्संग में। अच्छा, मेरे को रिकलेक्ट नहीं हो रहा है क्या। फिर हाँ, दीपकानंद से पूछ के बताएंगे। हाँ हाँ, फिर कभी लेंगे लीना बेन। मैं नोट डाउन कर देता हाँ, हूँ। नोट डाउन करो और दीपकानंद जी से वो डायरी में से वो शब्द का मीनिंग निकाल लें। हाँ हाँ। हाँ, श्योर। अब समय हुआ है केशव आनंद जी, आप त्रिमंत्र बुलाना और लीना बेन आप फॉलो करना। नमो वितरागाय, नमो वित्रागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंतान, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धान, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो उज्जायाणम, नमो लोए सव साहुणम, नमो लोए सवसानम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंच नमस्कारो, सव पावपणासनो, सर्व पाव प्रणाशम, मंगलाड़म च सव्वेसिम, मंगलानम च सर्वेषु, परमं हवै मंगलम। सर्वं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद।